मैंने एक चीज देखा, जिसके पास है वो वही चीज नहीं देना चाहता है। एक बाबा जी थे, उनके पास में एक पहलवान जाता था। पहलवान जाकर के उनके पास में बैठा रहता था और बैठे बैठे कहता था, क्या करूं बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं बहुत आपको पैसा से आपका आश्रम चकाचक कर देता है। आप पैसे से आपके आश्रम को चकाचक बना देता है, सारी संपत्ति ला करके यहीं रख देता है। बाबा मुस्कुराते थे, कुछ नहीं कहते थे। बाबा जी के यहाँ एक सेठ भी आता था, थोड़ा बुजुर्ग था। क्या करूं बाबा, दिल में तो बड़ी इच्छा है कि आपकी सेवा करूं, लेकिन तन साथ नहीं देता है। बुजुर्ग हो गया हूं, इस देह में ताकत ही नहीं है कि आपकी सेवा करूं। बाबा उनको भी देख करके मुस्कुराते थे। जिसके पास तन है वो धन देने की कामना रखता है, वो तन नहीं देना चाहता, तन से सेवा नहीं करना चाहता कि भाई तन मजबूत है तो बाबा जी की सेवा कर दें, आश्रम की सेवा कर दें। वो तन से सेवा नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो धन से सेवा करे। दुखी क्यों है लोग? जिसके पास धन है वो तन की चिंता के पीछे भागा है। वो तन की सेवा करना चाहता है। अर्थात हकीकत में मानिए तो कोई सेवा नहीं करना चाहता है, बस मुंह पुराई करना चाहता है। कोई देना नहीं चाहता, बस मुंह से कहना चाहता है। मुंह पुराई के चक्कर में मत फंसिएगा, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। एक बार मैं ऐसे ही निकला था, आश्रम से टहलने के लिए निकला था। हमारे यहाँ ब्रजवासी की दुकान है। आहा, क्या राजभोग मिलता है, क्या रसमलाई मिलती है, क्या रबड़ी मिलती है। वहां रसगुल्ले भी इतने बड़े बड़े होते हैं, हाथ में लो तो इतने बड़े, रसगुल्ले का दोने इतने बड़े बड़े होते हैं, कटोरा जैसे। आप लोग जैसे कटोरा कहते हैं ना, वैसा वहां दोना होता है रसगुल्ले का। ब्रजवासी में क्या मिठाई होती है, अद्भुत। अब वहां की काजू कतली तो मेरी फेवरेट है, मानो ही मत। इतनी मोटी मोटी काजू कतली। मैं जब भी चलता हूं तो 2-4 डिब्बा साथ लेकर के चलता हूं कि 2-4 10 दिन 15 दिन तक साथ में चले, लेकिन हमारे साथ में इतनी सेना रहती है कि 2 दिन नहीं टिकने देती है। अद्भुत, मतलब बता रहा हूं आपको, मुंह पुराई की बात। मैं ब्रजवासी से निकला और बहुत पुरानी मित्र मंडली हमसे मिल गई, बहुत पुरानी मित्र मंडली। जेब में मेरे 600 रुपया, केवल 600 रुपया जेब में। अब मुंह पुराई के चक्कर में मैंने पूछा कि कुछ खा लीजिए। पहले तो उन्होंने 1-2 बार ना कहा तो मैं भी मना कर देना, मैं भी चुप हो जाता, लेकिन मेरी भी मुंह पुराई करने की आदत। मैंने कहा नहीं खा लीजिए कुछ। बोले अच्छा आप कहते हैं तो खा ही लेते हैं। जो उन्होंने खाना शुरू किया तो 600 रुपए का पूरा खाया। अब वहां से जाने के लिए 15 रुपए 20 रुपए रिक्शे वाला लेता है, कम से कम आश्रम तक जाने के लिए 25 रुपया। मैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पूरा पैदल चला। तो ऐसे मुंहपुराई के चक्कर में मत फंसिएगा, मामला कभी कभी मुंहपुराई में गड़बड़ हो जाता है। जिसके पास जो चीज है हकीकत में वो देना नहीं चाहता है। उस सेठ के पास धन है लेकिन वो धन नहीं देना चाहता है। उस पहलवान के पास में ताकत है लेकिन वो ताकत नहीं देना चाहता है, इसलिए दुख है।